गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं राजू यादव क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, फिफ्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स का चैप्टर हमारा वेक्टर स्पेस चल रहा है और क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, सो दैट द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारा सी, उसे हमें क्या दिखाना है, वेक्टर स्पेस, और किसके रेस्पेक्ट में, फील्ड ऑफ रियल नंबर। फील्ड जो होगा वो दोस्तों रियल नंबर का होगा। तो देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, देखिएगा C इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई सच दैट एक्स वाई बिलोंग टू आर। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारा दोस्तों। तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्लोजर एक्सिल विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। ये ना भी लिखे विद रेस्पेक्ट टू एडिशन चल जाएगा। इफ Z1 इक्वल टू X1 IY1 एंड Z2 इक्वल टू X2 प्लस के IY2 वेयर X1 Y1 X2 Y2 belong to R, then such that Z1 प्लस के Z2 इक्वल टू X1 प्लस के IY1 प्लस के X2 प्लस के IY2। इसे क्या लिख सकते हैं दोस्तों हम, X1 प्लस के X2 प्लस के Y1 प्लस के Y2 बिलोंग टू C, और उसका रीजन भी लिखना होगा दोस्तों। बिकॉज अब देखिएगा दोस्तों, Z1 इक्वल टू X1 प्लस IY1 ये एक हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये हमारा क्या है दोस्तों, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्यों है कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें X1 Y1 एक रियल नंबर है। तो यहां भी हमने जब Z1 प्लस Z2 किया, Z1 Z2 की वैल्यू रखी, इसे इस फॉर्म में रखा, तो ये भी एक क्या है दोस्तों, कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्यों है, क्योंकि X1 प्लस X2 Y1 X1 प्लस X2 एंड Y1 प्लस Y2 बिलोंग किसे कर रहा है, R को कर रहा है। तो ये छोटी छोटी चीज दोस्तों हमें ध्यान रखनी है। अब एसोसिएटिविटी, इसमें हम तीन एलिमेंट लेते हैं। तो Z1 Z2 हमने ऑलरेडी दोस्तों लिए हुए हैं। अब क्या काम करते हैं, Z3 और ले लेते हैं, X3 प्लस के IY3 वेयर X3 और Y3 क्या है दोस्तों, बिलोंग किसे कर रहे हैं, R को। तो हम क्या लेते हैं, देखिएगा Z1 प्लस के Z2 प्लस के Z3, Z1 की वैल्यू है X1 प्लस के IY1 प्लस X2 प्लस के IY2
प्लस x3 प्लस के iy3 इक्वल टू x1 प्लस के iy1 प्लस, इसे हम लिख सकते हैं दोस्तों x2 प्लस के x3, x2 प्लस के x3 प्लस के i y2 प्लस के y3, और इसे सारे को लिख सकते हैं दोस्तों x1 प्लस के x2 प्लस के x3 प्लस i y1 प्लस के y2 प्लस के y3, और इसे हम लिख सकते हैं x1 प्लस के x2 प्लस के i y1 प्लस के y2, और ये अलग प्लस के x3 प्लस के iy3। ये हो गया दोस्तों हमारा Z1 प्लस के Z2 प्लस के Z3 फॉर ऑल किसके लिए, Z1 Z2 और Z3 के लिए। तो दोस्तों अब तक हमने दो प्रॉपर्टी करी जो काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी थी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं दोस्तों। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। देखिएगा Z इक्वल टू हम ले लेते हैं x प्लस के i y एंड 0 प्लस के i 0। दोस्तों हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या जोड़े जो वही कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए, आइडेंटिटी ये होती है। तो हमने Z ले लिया जो किसे बिलोंग कर रहा है, ये लिख सकते हैं बिलोंग टू C एंड 0 प्लस के i 0। 0 को कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखा जाता है 0 प्लस i 0, है तो 0 ही, बिलोंग टू C सच दैट। अब देखिएगा x प्लस के आई वाई प्लस के 0 प्लस के आई वाई क्या लिख सकते हैं, x प्लस के 0 प्लस के आई वाई प्लस 0 इक्वल टू x प्लस आई वाई। तो लिख देते हैं सो 0 प्लस के आई 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। अब तक हमने दोस्तों 3 प्रॉपर्टी करी है। अब मैं इसे रफली करता हूं दोस्तों, क्योंकि आगे की प्रॉपर्टी के लिए बोर्ड पर स्पेस नहीं बचा, इसलिए हम आगे चलते हैं। इसे मैं रफली करता हूं। देखिएगा फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट
देखिएगा, इफ z इक्वल टू x प्लस आई वाई, देन माइनस जेड क्या हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस के आई, और यहां माइनस वाई, सच दैट जेड प्लस माइनस जेड इक्वल टू एक्स प्लस के आई वाई प्लस माइनस एक्स प्लस आई इंटू माइनस वाई। क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्स माइनस एक्स प्लस आई इंटू वाई माइनस के वाई, जो हो जाएगा 0 प्लस के आई 0। सो इनवर्स ऑफ जेड इज माइनस के जेड। तो दोस्तों हमारी ये जो प्रॉपर्टी हुई है, ये हमारी 4th नंबर की प्रॉपर्टी हुई है। फॉर ऑल किसके लिए, यहां लिख सकते हैं हम फॉर ऑल जेड बिलोंग टू सी, ये हो गया। अब कम्यूटेटिविटी 5th प्रॉपर्टी है, देखिएगा, इफ Z1 Z2 बिलोंग सी को कर रहा है, तो देन Z1 प्लस के Z2 क्या होता है, X1 प्लस के IY1 प्लस के X2 प्लस के IY2। इसे क्या लिख सकते हैं दोस्तों हम, देखिएगा X1 प्लस के X2 प्लस के Y1 प्लस के Y2। इसे हम ये भी लिख सकते हैं X2 प्लस के X1 प्लस के Y2 प्लस के Y1। तो ये हो गया X2 प्लस के Y2 प्लस के X1 प्लस के YY1। ये किसकी वैल्यू है दोस्तों, Z2 की, और ये किसकी वैल्यू है दोस्तों, Z1 की। फॉर ऑल किसके लिए, Z1 Z2 बिलोंग टू सी। तो अब तक जो दोस्तों हमने की है, अब तक हमने 5th प्रॉपर्टी की है। वेक्टर स्पेस में सबसे पहले क्या था दोस्तों, जैसे हमें यहाँ क्या दिखाना है, कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो C प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप, सबसे पहले ये दिखाना होता था। फिर एक्सटर्नल प्रॉपर्टी, और फिर उसके बाद में दोस्तों बची हुई 4 प्रॉपर्टी। तो कुल मिलाकर जब हम किसी केस को या किसी सेट को हम क्या दिखाते हैं, वेक्टर स्पेस दिखाते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, 5 प्रॉपर्टी अबेलियन ग्रुप वाली, उसके बाद में एक एक्सटर्नल प्रॉपर्टी 6 हो गई, और फिर 4 प्रॉपर्टी और है आगे, तो कितनी हो जाती है, 6 प्रॉपर्टी हमें किसी सेट को वेक्टर स्पेस दिखाने में लगती है। तो हम कोशिश कर रहे हैं आपको, जैसे कि मैंने वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन आपको लिखाई थी, उसके ऊपर मैंने बताया था 8-10 क्वेश्चन मैं करूँगा, हर टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे। तो फिर आप एग्जाम में कभी भी जाकर वेक्टर स्पेस के क्वेश्चन से नहीं घबराओगे, और आप 100% उसे जरूर कर लोगे। तो अब बात करते हैं हम एक्सटर्नल प्रॉपर्टी की दोस्तों, और इसे मैं रफ कर देता हूं, देखिएगा। देखिएगा दोस्तों, 6 प्रॉपर्टी है हमारी एक्सटर्नल
बाइनरी ऑपरेशन। इसमें क्या होता है दोस्तों, देखिएगा, इफ एक्स बिलोंग, क्या लिया हमने, रियल नंबर, एंड Z1 Z2 कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिए, सच दैट, तो क्या करना होता है, x Z1 प्लस के Z2, x Z1 प्लस के x Z2 फॉर ऑल किसके लिए दोस्तों, x बिलोंग टू R के लिए, एंड Z1 Z2 बिलोंग टू C के लिए। दोस्तों ये प्रॉपर्टी है हमारी एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन, तो बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है दोस्तों। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी के लिए। देखिएगा दोस्तों, 6 हो गई 7th, इसमें क्या करना है दोस्तों, पहले हम दो एलिमेंट लेते हैं, या पहले एक एलिमेंट लेते हैं, हम ले लेते हैं लेट, एक्सटर्नल हमारी हो गई, एक्स बिलोंग क्या करते हैं हम दोस्तों, हम एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन नहीं है ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, तो क्या करते हैं, रफ कर देते हैं इसे, या चलो एक्सटर्नल लिख देते हैं, इसे बाद में लिखेंगे। इसमें क्या लिया जाता है दोस्तों, x बिलोंग टू R, एंड कोई एक हम कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं, जैसे z इक्वल टू एक्स प्लस के आई वाई, और x z, इसका मतलब x, और यहां ले लेते हैं x इक्वल टू, तो ये C1 C2 ले लेते हैं, या ये x है, x बिलोंग टू R, और ये z ले लेते हैं हम x1 प्लस के आई y1, ये ले लेते हैं, तो z की क्या, x1 प्लस के आई y1। जब दोस्तों हम किसी नंबर की किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं, या यहाँ x की टर्म में ना लेकर a भी ले लेते हैं, a प्लस के आई b, ये सही रहेगा, a प्लस के आई b भी क्या होगा दोस्तों, ये कोई हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा, क्योंकि जब किसी रियल नंबर की किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में मल्टीप्लाई होती है तो हमारा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर ही आता है। अब जो हमने अभी प्रॉपर्टी लिखी थी दोस्तों, उसे करते हैं, देखिएगा, 6 हो गई 7th, उसमें क्या किया था हमने, इफ x बिलोंग टू R एंड Z1 Z2 बिलोंग टू C, देन सच दैट x इंटू Z1 प्लस के Z2, क्या हो जाएगा, x Z1 प्लस के x Z2 फॉर ऑल किसके लिए दोस्तों, x बिलोंग टू R के लिए, एंड Z1 Z2 बिलोंग टू C के लिए। अब चलते हैं दोस्तों हम अपनी 6 हो गई 7th हो गई 8 प्रॉपर्टी की तरफ। 8 प्रॉपर्टी क्या है दोस्तों, हमने दो एलिमेंट लेते हैं हम, 8 7th हो गई हमारी प्रॉपर्टी। अब हम 8 जो प्रॉपर्टी लेते हैं उसमें क्या करते हैं दोस्तों, दो एलिमेंट हम ले लेते हैं R के, कैसे, इफ A भी बिलोंग टू R एंड Z ले लेते हैं बिलोंग टू C,
देन सच दैट, क्या करते हैं, ए बी जेड, क्या लिख सकते हैं इसे हम, ए बी जेड। फॉर ऑल किसके लिए, ए बी बिलोंग टू आर एंड जेड बिलोंग टू सी। एक प्रॉपर्टी ये है दोस्तों हमारी। अब हम अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, यानी कि 9th प्रॉपर्टी, जो हमारी लास्ट प्रॉपर्टी हो जाएगी। देखिएगा दोस्तों, दो प्रॉपर्टी और हमने लिखी। 9th, ए बी बिलोंग टू आर और जेड बिलोंग कर रहा है सी, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ए प्लस बी इंटू जेड क्या हो जाता है, ए जेड बी जेड। फॉर ऑल किसके लिए, ए बी बिलोंग टू आर एंड जेड बिलोंग टू सी। लास्ट प्रॉपर्टी है, इफ 1 बिलोंग टू आर एंड जेड बिलोंग टू सी, तो 1 इंटू जेड क्या हो जाना चाहिए, जेड। फॉर ऑल किसके लिए, जेड बिलोंग टू सी के लिए। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। कॉम्प्लेक्स नंबर पर भी बेस हमारा क्वेश्चन एक ये कंप्लीट हुआ। लास्ट में लिख सकते हैं हम सो दैट को हटाकर देयरफॉर, और सारा एज इट इज सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए वेक्टर स्पेस। कॉम्प्लेक्स नंबर सी इज ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। दोस्तों जो भी कोई पेड कोर्स का इच्छुक स्टूडेंट हो, वो 500 रुपीज़ का हमारा पेड कोर्स है, वो इस नंबर पर गूगल पे, फ़ोन पे या किसी भी सोर्सेज से कर सकता है और हमारे पेड कोर्स से को ज्वाइन कर सकता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो, कैसा लगा ये लेक्चर वेक्टर स्पेस का, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू दोस्तों।